मेरा चुनाव चिन्ह है जो ईंटें छाप है। जी जी वो ईंट छाप अगर मैं कुर्सी पे बैठता हूँ जी। तो उसी ईंट से गरीब का घर बनाने का काम करूँगा और उसी ईंट से भ्रष्टाचारियों का ईंट से ईंट बजाने का भी काम करूँगा। मैं गरीबों का साथी हूँ, गरीबों की हक की आवाज़ बुलंद करने आया हूँ और उनके लिए मैं काम करूँगा और ये दिखेगा भी। जी सर, बार बार राम तालाब का आवाज़ उठते आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल देखिए, मुद्दा तो उन्होंने बनाया है तब आज बात उठ रही है। जी जी जी। अगर वो सॉल्व कर देते तो आज बात नहीं उठती। महिलाओं के हित में क्या काम करेंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे वादा करेंगे, आप महिलाओं के लिए क्या कर सकते देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए मेरा एक ही चीज़ मानना है कि वादे नहीं करेंगे, काम करके दिखाएंगे। और आज हमारे साथ जी हाँ, नगर परिषद अध्यक्ष उम्मीदवार मासूम खान जी हैं। क्या कहेंगे सर, लगातार आप जनसंपर्क में चल रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स जनताओं का मिल रहा है? सबसे पहले मैं आपके तमाम देखने वाले दर्शकों को अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वक्त निकाल कर जी मेरी बातों को सुनने का जो आपने वक्त निकाला है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। जी बिल्कुल, लगातार जनता के बीच में हूँ और ये सिर्फ चुनाव की वजह से नहीं है, ये मेरा डेली का रूटीन है और सामाजिक ज़िंदगी में ये चलते रहता है मेरा। आज बेशक चुनाव है, चुनाव को लेकर आप मेरे पास आए हैं और वो आपको देखने मिल रहा है कि चुनाव के मौके पे मैं ज़्यादा घूम रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं चुनाव से पहले भी था और चुनाव के बाद भी रहूँगा। मैं जनता के बीच में रहने वाला इंसान हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने परिवारों के बीच में, जो मेरी यहाँ की सम्मानित जनता है वो मेरी परिवार है, उनके बीच में रहूँ, तो मैं उनके बीच में निरंतर हूँ। जी। अगर जनता आपको चुनाव जिताती है, प्यार स्नेह प्यार देती है, तो जनता के लिए पहला काम गढ़वा के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, जनता निश्चित जी मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दे रही है, लगातार दे रही है और उनके आशीर्वाद का ही नतीजा है कि आज छोटा सा जो बच्चा है उनके नज़रों में, उनके घर का बेटा है, भतीजा है, वो आज इस चुनाव में मजबूती के साथ खड़ा है। अगर जनता ने मुझे एक मौका दिया तो चाहे अपर क्लास के लोग हों जो नगर परिषद में भरपूर टैक्स देते हैं और उस हिसाब से उनको बेनिफिट्स नहीं मिलता, वो सारी सुविधाएं उनको भी दिलाने का काम करूंगा और जो भी सरकार की लाभ हैं, जो गरीब तबके के लोग, शोषित लोग, पीड़ित लोग, आदिवासी लोग, दलित लोग, माइनॉरिटी लोग, उन तक जो भी सरकार की योजनाएं है वो धरातल पर, ग्राउंड लेवल पे एकदम उनको डायरेक्ट देने का काम करूंगा पूरी पारदर्शिता के साथ। मैं गरीबों का साथी हूं, गरीबों की हक की आवाज़ बुलंद करने आया हूं और उनके लिए मैं काम करूंगा और ये दिखेगा भी। जी सर, बार बार राम तालाब का आवाज़ उठते आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल देखिए, मुद्दा तो उन्होंने बनाया है तब आज बात उठ रही है। जी जी जी। अगर वो सॉल्व कर देते तो आज बात नहीं उठती और मुझे ऐसा लगता है कि रामबान तालाब को एक बहुत ही खूबसूरत बनाया जा सकता है, जहां लोग सुबह सुबह उसमें जॉगिंग कर सके, पार्क में टहल सके, कुछ देर बैठ के फ्रेशनेस हवा ले सके, कुछ लाइटिंग से, कुछ फाउंटेन वाउंटेन लगा के खूबसूरत शहर ऐसे ही खूबसूरत बनता है, उसको खूबसूरत बनाया जा सके। कुछ चौपाटी टाइप का कुछ ठेला खुमचा लगा दिया जाए, दुकानें स्टॉल लगा दिया जाए, जिससे लोग अपने जाएँ तो आधा एक घंटा बैठे। तो ये एक मुद्दा तो है और आप देखे होंगे कि साफ़ सफाई भी नहीं रहता है, जबकि रहना चाहिए। तो बिल्कुल उसमें काम करने की ज़रूरत है और मैं काम करूंगा। और मुद्दा सिर्फ रामबान तालाब का ही नहीं है, मुद्दा दानरो नदी का भी है, मुद्दा शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने का भी है, मुद्दा हर घर में पानी पहुंचाने का भी है, मुद्दा नली गली साफ के साथ अच्छी सड़कें और अच्छी लाइटें देने का भी है, मुद्दा गरीब बेरोज़गार लोगों के लिए जो दुकान बना है वो दिलाने का है, मुद्दा महिला सशक्तिकरण के लिए हर वार्ड में उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र हो, जहां गरीब तबके की महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसर देखे जाए। मुद्दा बहुत सारा है और मैं आपके कैमरा के माध्यम से बेबाक तरीके से कहना चाहता हूं कि जिनको भी मौका मिला उन्होंने उस कुर्सी पर बैठ के सिर्फ और सिर्फ बिजनेस किया, भ्रष्टाचार किया और आज चोला बदल के दूसरे पार्टी से आके उनको लगता है कि जनता
फिर ठगाएगी, तो इस बार जनता ठगाएगी नहीं। इस बार जनता ने मूड बना लिया है, इस बार सारे जनता मिलकर उनको ठगने का काम करेगी। जी। अभी दिखने में लग रहा है हरासमेंट ही ज़्यादा लग रहा है, क्या 24 घंटे आप जनता के बीच रह रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है, देखिए हरासमेंट का बात नहीं है, अब तो जनता के बीच, ये तो चुनावी दौर है और जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं अपने तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ ताकि मुझे अंत तक ये ना लगे कि मैं यहाँ पे कुछ कमी छोड़ दिया। अपना काम मेहनत करना है, बिना रिज़ल्ट की परवाह किए मैं एक एक लोगों तक पहुँच रहा हूँ, जहाँ से कॉल आ रहे हैं, जहाँ जाना चाहिए, जहाँ लोगों तक पहुँचना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी बात, मेरी आवाज़ गढ़वा नगर परिषद के जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं उन तक मैं कैसे पहुंचूं डायरेक्टली तौर पे, बस वो काम मैं कर रहा हूं। जी। युवाओं के लिए आपके द्वारा क्या किया जाएगा? चुनाव जब जीतते हैं, अध्यक्ष पद पर लोग बैठाते हैं, तो देखिए युवाओं के लिए रोज़गार का अवसर बहुत सारा है। आप थाना के सामने एक पार्क देख सकते हैं जो कि उसमें भी टेंडर हुआ, लेकिन आज वो बहुत ही बदहाल स्थिति में है, बिल्कुल बदहाल स्थिति में है। उसको भी खूबसूरत बनाया जा सकता है, मॉडर्न बनाया जा सकता है और उस पार्क को मॉडर्न बना के वहाँ भी छोटे छोटे बिजनेस को क्रिएट किया जा सकता है। ऊपर से जो भी हमारे युवा हैं, मुझे लगता है कि अगर आपके पास बहुत अच्छा खासा, अगर आपको बिज़नेस में आप इंटरेस्ट रखते हैं और आपके पास अगर पूंजी नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि बैंक के माध्यम से उनको लोन दिलाकर, और जो दुकान पे पहला हक बेरोज़गारों का है उनमें सीधा उनको रोज़गार दिलाऊंगा। और मैं वादा करता हूं कि जो भी मेरे बेरोज़गार युवा भाई रोड पे चल रहे हैं वो सबको मैं दुकान दिलाने का काम करूंगा जो उनके हकदार होंगे। और ये भी मैं बता दे रहा हूं कि जो खेल खेला गया है, जो दुकान के नाम पे भ्रष्टाचार किया गया है, जो पूंजीपतियों को दुकान दिया गया है, जो एक एक सुखी संपन्न को 4-4 दुकान दिया गया है, मेरे आने के बाद वो सारे चीज़ों को मैं कैंसिल करूँगा और बेरोज़गार तबके के लोगों के लिए वो दुकानें रहेंगी ताकि वो अपना रोज़गार कर सके, अपने घर का भरण पोषण कर सके। महिलाओं के लिए क्या कर सकते? देखिए महिला सशक्तिकरण के लिए मेरा एक ही चीज़ मानना है कि वादे नहीं करेंगे, काम करके दिखाएंगे। और काम ये करेंगे कि हर वार्ड में मैंने महिला सशक्तिकरण के लिए मेरा जो प्लानिंग है, हर वार्ड में मैंने एक प्रशिक्षण केंद्र खोलूँगा जिसमें उन्हें कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज सिखाया जाएगा, सिलाई सिखाया जाएगा, कढ़ाई सिखाया जाएगा, मेहंदी लगाना सिखाया जाएगा, ब्यूटिशियन का काम सिखाया जाएगा, बिना निःशुल्क सिखाया जाएगा, ताकि जो भी महिलाएं हैं वो अपने हाथ में हुनर रखें और आज के दौर में, इस महंगाई के दौर में पुरुषों से कंधा मिलाकर चलने का काम करें, आत्मनिर्भर बने। अगर उनके हाथ में कुछ हुनर आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि अगर उनको महीने का 10,000 20,000 रुपया वो कमाती हैं तो कहीं ना कहीं वो आत्मनिर्भर रहेंगी और वो अपना घर का और अपने बच्चों का भरण पोषण बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। तो महिला सशक्तिकरण के मामले में ये काम किया जाएगा। जी। आपका चुनाव चिन्ह क्या है सर? कितने नंबर पर है? देखिए मैं आपके माध्यम से सम्मानित गढ़वा की जनता से आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि आप अपने युवा साथी को, युवा बेटा को, भतीजा को, जो इसी गढ़वा का पला बढ़ा है और इसी गढ़वा का माटी का जो कर्ज अदा करने उतारने आया है, मेरा चुनाव चिन्ह है जो ईंटें छाप है। जी जी। वो ईंट छाप, अगर मैं कुर्सी पे बैठता हूँ तो उसी ईंट से गरीब का घर बनाने का काम करूँगा और उसी ईंट से भ्रष्टाचारियों का ईंट से ईंट बजाने का भी काम करूँगा। क्रमांक संख्या 8 पे मेरा ईंटें छाप है, मोहम्मद मासूम रज़ा नाम है। 23 तारीख को आप सब जाएं और भरपूर आशीर्वाद दें, दुआ से नवाजें। बस यही अपील करता हूँ मैं गढ़वा के लोगों से।